ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं आज का रामचरितमानस पाठ। इसमें भगवान शिव पार्वती को एक और भगवान राम ने जन्म क्यों लिया उसके पीछे की एक कहानी, एक कथा सुनाते हैं। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह देसु, सत्य केतु तह बसाई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहां सत्य केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राजनृप दीन्हा, हरिहित आपुग वन गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भय नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश भी नहीं रह गया था। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधी नृप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साधकर, मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल आवनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड या कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था, चक्रवर्ती राजा था। सोबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर किन्ने प्रवेशु। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म अर्थ काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम केतु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, मनचाही वस्तु देने वाली कामधेनु हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति। गुरु सुर मन संत पितृ महिदेवा, करी सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितृ और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेयी विधि विविध विधिदाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए।
उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।